सर्व समाज सर्व धर्म के पिता तुल्य बुजुर्गों, प्यारी माताओं, प्यारी बहनों, मुझे दिल से चाहने वाले, मेरी चुनाव की कमान को संभालने वाले मेरे युवा साथियों, मुझे प्यार देने वाले छोटे छोटे बच्चों, अगर एक छोटा छोटा बच्चा को वोट डाला ना तो मैं सुबह 7 बजे जगह दे। आज बालदड़ा गांव में चुनावी समर के दौरान आपसे वोट मांगने, समर्थन मांगने, आशीर्वाद मांगने आया हूं। मेरा साथी भाई अबरार 14 तारीख से ही अंता में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और कस्बों में जा जाकर मेरे लिए जन समर्थन जुटा रहा है और मैं देखता रहता हूं इसकी फोटोज। जहां भी ये जा रहा है लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, लोग मुझे आशीर्वाद देते जा रहे हैं। भाई अबरार मलाना, मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान है। इसकी मां और मेरी मां भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम में कोई फर्क नहीं है। जैसे कि महाराणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम भाई ने महाराणा प्रताप के लिए अपनी जान दे दी थी, उसी तरह से जब समरावता में गोलियां चल रही थी, तोप के गोले बरस रहे थे, मुझे पुलिस ने घेर लिया था। उस समय उस मौत के नजारे के सामने, मंजर के सामने, जैसे भंवर खां ने महाराणा प्रताप के लिए अपने प्राण दिए थे, उसी तरह से मेरा भाई अबरार मलाना भी मेरे इस मीणा को छुड़ाने के लिए पुलिस से टकरा रहा था और टकराया नहीं। जब मेरे इस मीणा बेहोश हो गया था, आंसू गैस के गोले छूट रहे थे, उसमें बेहोशी हो गई थी, तब वहां से बचा कर लाने वाला कोई था तो वो छोट मेरा भाई अबरार मलाना था। बीच में एक अनशन के दौरान, मेरे आमरण अनशन के दौरान, एक मेरे ही समाज के व्यक्ति ने वातावरण को दूषित करने के लिए पहले गुर्जर मीणाओं को लड़ाने के लिए, फिर बाद में मुसलमान मीणाओं को लड़ाने के लिए मेरे भाई अबरार पर हमला करने की बात कही। जब उसने, उस मीणा समाज के व्यक्ति ने भाई अबरार पर हमला करने की बात कही, तब मेरे बाप ने, मेरे पिताजी ने कहा, मेरे 3 बेटा है लेकिन मेरा चौथा बेटा अबरार है। अबरार पे कोई आंच आ गई तो वो हमारे परिवार पे आंच आएगी। हम लोग व्यवहार के लिए, रिश्ते बनाने के लिए काम करते हैं। आज बालदड़ा में आया हूं, एक दिन तो बैठने आया था गमी में, और आज आपसे समर्थन मांगने, वोट मांगने आपके यहां आया हूं। मुझे पता है यहां के अब तक हिंदू भाई जो है वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे और मुस्लिम भाई कांग्रेस को वोट देते थे। अगर कांग्रेस इस एरिया में कहीं से लीड लेकर जाती है तो इस गांव से, बालदड़ा से सबसे ज्यादा लीड लेकर जाती है। मैं चुनावी भाषण बाद में दूंगा, पहले तो मैं जो इंकलाब का नारा लेकर चल रहा हूं, जो भगत सिंह की फोटो सीने में लगाकर चल रहा हूं, उस भगत सिंह के सोच को, विचार को, जो आज इस देश में सख्त जरूरत है, जिसकी आज जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो धर्म की राजनीति
मुस्लिमों को लड़ाकर जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए आज इस भगत सिंह की फोटो लेकर जा रहा हूं, जिस भगत सिंह ने 23 साल के बच्चे ने इस देश की आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए सपना देखकर इस भारत की आजादी के लिए अपने आप के प्राण त्याग दिए थे। इसलिए फांसी पे चढ़ गया था कि मेरा आजाद भारत धर्मनिरपेक्ष होगा, मेरा आजाद भारत समाजवाद पर चलेगा। लेकिन आज भी स्थितियां विपरीत हो गई है। दुख होता है, एक जमाना था जब दिवाली का त्योहार बनता था तो मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों को बधाइयां देते थे, दिवाली की शुभकामनाएं देते थे। और जब मुस्लिम भाई ईद का त्योहार मनाते थे तो हिंदू भाई उनको घर जाकर उनको दुआएं देते थे, उनको शुभकामनाएं देते थे, वो खीर उनको खिलाते थे। अगर ये चुनाव नहीं हो, अगर ये चुनाव नहीं हो, ये नेता नहीं हो, जहरीले नेता नहीं हो, तो इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई इन धर्मों में कोई फूट नहीं डाल सकता। भगत सिंह नारा लगाया करते थे, वो 23 साल का बेटा भगत सिंह नारा लगाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस गांव में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और ये सिख भाई सरदार भाई भी यहां खड़े हैं। आप कैसे लोगों को पसंद करोगे? उनको जो लड़ाने में विश्वास करते हैं, फूट डालने में विश्वास करते हैं, जो दंगे भड़काने में विश्वास करते हैं, या उनको जो भाईचारा कायम करना चाहते हैं, जो सबको मिलाकर चलना चाहते हैं? किसको पसंद करते हो? सबको मिलाकर चलने वालों को चाहते हैं ना। आज स्थिति बहुत खराब है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों, आप कांग्रेस को वोट देते हो, लेकिन बदले में कांग्रेस आपको क्या दे रही है ये सोचना।